साथियों नमस्कार। अल्लाह ईश्वर खुदा बाहे गुरु माता पिता गुरुजनों को नमन करते हुए हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं जो बचपन से आज तक मेरा साथ दिए और बहुत से ऐसे भी साथी रहे जो कुछ परिस्थितियों ने हमें छोड़ के भी चले गए। मैं उन्हें भी धन्यवाद देते हैं, उन्हें भी हम नमन करते हैं। परिस्थितियाँ इंसान की चाहे जो भी हो साथी, कुछ लोग यदि आपको छोड़ के चले जाते हैं तो हताश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर की योजना जो होती है वो निश्चित ही हमारी सोच से परे होती है। कुछ लोगों को छोड़ जाने से बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर भी जाते हैं। मैं उन्हें भी धन्यवाद देने को उचित समझता हूँ जो हमारे बुरे वक्त में मेरा साथ भी छोड़े। और शायद बुरा वक्त और अच्छा वक्त जो है दिन और रात के समान होती है, हर इंसान को समझने की ज़रूरत है, समझना चाहिए। क्योंकि रात आई है तो दिन भी आएगा और दिन आई है तो रात भी आएंगे, ये निश्चित ही आती है। इसलिए हम अपने हर एक साथी को, हमारे हर एक करीबी परिवार, फैमिली, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, सबको इस वीडियो के माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरे जीवन में उन सभी का योगदान रहा है, इसलिए मैं पुनः, मुझे किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। आज परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बना दिया है कि मैं एक कुशल चिकित्सक के रूप में हूँ। और आप लोग साथियों बहुत ज़्यादा प्यार दिए, जिसके कारण से आज YouTube पे भी हम हैं। और जो भी चीज़ें आप लोगों को दे रहे हैं ये हकीकत में है और डेटाबेस दे सकते हैं। साथ ही आज इस ऑनलाइन आने के पीछे का उद्देश्य जो रहा, हमारी जर्नी इस मेडिकल साइंस में एलोपैथ से शुरू हुई और हमने एलोपैथ से जांच विभाग से पीजी किया। काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन रहा और बाद में हम इलेक्ट्रो होम्योपैथ साइंस में कन्वर्ट हुए। और इलेक्ट्रो होम्योपैथ साइंस में आने के बाद, क्योंकि हमेशा मेरी इच्छा थी, हमेशा ऐसी तड़प थी मेरे अंदर, आज भी होता है कि जब हम पेशेंट को देखते हैं तो लगता है कि इसको, ऐसी बीमारी को कितना जल्दी और कैसे हम ठीक कर पाएँ। मगर एलोपैथ के साइड इफ़ेक्ट को जानने के बाद, समझने के बाद मेरा रोंगटा कांप जाता है। हकीकत यही है, मेरा हार्ट अलाउ नहीं करता है कि हम मतलब किसी को ये मेडिसिन दें। साइंस कोई ख़राब नहीं होता है, ऐसा हमारा बिल्कुल नहीं कहना है कि एलोपैथ साइंस गलत है। साइंस कोई ख़राब नहीं है, सबकी अहमियत है, हर चीज़ों की ज़रूरत है। आज हम उन साथी को भी धन्यवाद देते हैं जो मेरे बारे में बुरा भी सोचते होंगे। साथियों, हो सकता है कि मेरी परिस्थितियाँ वैसी हो, क्योंकि समय इंसान को सब कुछ करा देता है और समय ही इंसान को मजबूर भी करता है कुछ भी करने के लिए। आज का मुख्य उद्देश्य जो है ऑनलाइन आने के पीछे का ये है कि साइंस से हमेशा सवाल ये पूछी जाती है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ साइंस है क्या। ये पहला सवाल होता है लोगों का। जब मेरे ओपीडी में आते हैं तो वो बोलते हैं कि सर, आज तक हमने एलोपैथ सुना, होम्योपैथ सुना, आयुर्वेद सुना, यूनानी सुना, क्या ये होम्योपैथ है? बंधु, आपको हम क्लियर बता देना चाहते हैं कि इसका आंसर है नहीं। इलेक्ट्रो होम्योपैथ स्वतंत्र साइंस है जो इन चारों से डिफर है और पांचवी चिकित्सा पद्धति है। जिस तरह से
एलोपैथ समझने के लिए बता रहे, जिस तरह से एलोपैथ बैक्टीरिया और वायरस आधारित चिकित्सा पद्धति है, उसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। हर चीज़ों को बैक्टीरिया, वायरस से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कनेक्ट करके देखा जाता है डिजीज़ को। आयुर्वेद कफ पित्त वायु प्रिंसिपल पे आधारित है। होम्योपैथ सिम्टमेटिक लक्षण पे आधारित है। उसी तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथ हमारी लिम्फ एंड ब्लड, बॉडी का लिम्फ एंड ब्लड पे आधारित चिकित्सा पद्धति है। हमारे साइंस के जो महान चिकित्सक रहे, जो शोधकर्ता रहे, खोज करता रहे, जिन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथ कह सकते हैं, वो हैं डॉक्टर कॉन्ट सीजर मैट्री, जिनका जन्म बोलांगना सिटी इटली के अंदर हुआ था। और वो शुरू से ही चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। बाद में उनको लगा कि कुछ ऐसे साइंस का निर्माण होनी चाहिए जिससे लोगों की, जो आज तक इतनी साइंस आई, जो भी है, एलोपैथ है, होम्योपैथ है, ये जो नहीं कर रहा है उससे बेहतर करना चाहिए। बंधु, आपको हम बता दें कि समय बीतते गया और वो महान चिकित्सक इस इलेक्ट्रो होम्योपैथ साइंस को हम लोगों को दिए। आज एक टॉपिक है इलेक्ट्रो होम्योपैथी। तो आपको इसको जब 3 भागों में हम खंडन करते हैं तो इलेक्ट्रो, होम्यो और पैथी। इलेक्ट्रो शब्द सुनने पे समझ में आती है साथियों, इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसी भी, आप देखते होंगे, किसी भी आयन के ऊपर में एक चार्ज होता है। चार्ज वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। जैसे सोडियम पे प्लस है, क्लोरीन पे माइनस है, कैल्शियम पे प्लस है। तो ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो वही इलेक्ट्रॉन कहा गया है। और दूसरी चीज़ है होम्यो। होम्यो का मतलब है होम्योस्टैटिस। ये ब्लड से ली गई एक लैटिन वर्ड है होम्यो। होम्यो का मतलब वो वाला होम्योपैथी नहीं, होम्यो का मतलब होम्योस्टैटिस है। होम्योस्टैटिस मीन्स ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड के अंदर जो भी कंपोनेंट हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, वाटरली सब्सटेंस है, सीरम, प्लाज्मा, जो भी उसके अंदर कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, वो होम्योस्टैटिस स्टेज यानी समान मात्रा में है कि नहीं, जितना उनका ऑन एवरेज होना चाहिए वो है कि नहीं, ये जानने के लिए होम्यो का इस्तेमाल किया गया है। बहुत से साथियों ये समझ लेते हैं कि होम्यो का मतलब वो होम्योपैथी। बहुत से होम्योपैथ चिकित्सक भी भ्रम में, वो जानते हैं कि अलग पद्धति है, मगर वो समझते हैं कि हमारी ही पद्धति है, ये होम्योपैथ से निकल के आया है। बंधु, आपको बता दें कि पूरे चिकित्सा शास्त्र के अंदर में, चाहे वो कोई भी चिकित्सा शास्त्र हो, सारी पद्धतियाँ को अगर हम देखें, एलोपैथ को अगर छोड़ दें, तो बाकी जितनी भी पद्धतियाँ आई है वो आयुर्वेद से निकली हुई पद्धतियाँ हैं, जब बारीकी से हम लोग समझेंगे तो। मगर हाँ, उसकी प्रिंसिपल अलग हो जाने के कारण से ही पद्धति बदल जाती है, यानी साइंस बदल जाती है। अब सवाल है कि मेडिसिन बनाने की प्रक्रिया जब बदलती है, थोड़ी सी मेडिसिन बनाने की प्रक्रिया बदलेगी और थोड़ा सा प्रिंसिपल बदल जाएगा, बस इतना ही तो होता है। और उसी के कारण से एक नई साइंस का निर्माण हो जाती है। बंधु, दूसरी चीज़ों पे अब होम्योस्टैटिस आप आसानी से समझ गए होंगे कि ब्लड के अंदर जो भी कंपोनेंट है अगर समान अवस्था में है तो वो होम्योस्टैटिस स्टेज में है। और लिम्फ के अंदर भी होम्योस्टैटिस स्टेज है, ब्लड लिम्फ के बीच में भी होम्योस्टैटिस स्टेज है।
तो बीमारी नहीं होगी। यानी यदि आपका ब्लड कंपोनेंट बराबर है, आरबीसी ठीक ठाक है, डब्ल्यूबीसी ठीक ठाक है, प्लेटलेट ठीक ठाक है, डिफरेंशियल काउंट ठीक ठाक हैं, तो बीमारी के स्टेजेस नहीं होती है। मगर जैसे ही उसमें चेंजिंग आते हैं तब बीमारी के स्टेजेस आती है। बंधु, आपको बताना चाहेंगे कि आने वाले समय, दूसरा ये सवाल होता है लोगों का कि खास करके होम्योपैथ के चिकित्सक का ये सवाल होता है कि ये होम्योपैथ की पौधा का इस्तेमाल होती है। बंधु, आपके सवालों का जवाब हम वाकई में देना चाहते हैं। हमारी हार्दिक इच्छा होती है कि हम आप लोगों को सामने से जवाब दें, मगर बार बार ये सवाल ना रिपीट हो, इसलिए हम अपने यूट्यूब पे डाल रहे हैं कि ताकि यूट्यूब तो पूरे वर्ल्ड वाइज है ना। बंधु, आपसे हम सवाल कर रहे हैं, ये सवाल बिल्कुल साइंटिफिकली है और पिछले 4 पैथियों के लिए भी हम सवाल कर रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगी कि हमारी साइंस अलग है, कैसे है अलग। हमारी पद्धति बिल्कुल अलग है, हम बिल्कुल साइंटिफिकली काम कर रहे हैं। आपको बता दें, बेलाडोना एलोपैथ वाले भी इस्तेमाल करते हैं। उस बेलाडोना से, उस मेडिसिन का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, मेरा एलोपैथ बेस भी रहा है। बेलाडोना की टिंचर बहुत से एलोपैथ के फार्मेसियों के अंदर अवेलेबल होती है। वही बेलाडोना होम्योपैथ के पास भी अवेलेबल होती है। वही बेलाडोना आयुर्वेद के पास भी अवेलेबल होती है। वही बेलाडोना यूनानी के पास भी अवेलेबल होती है और वही बेलाडोना इलेक्ट्रो होम्योपैथ में भी अवेलेबल होती है। बंधु, अंतर कहाँ है? अंतर उसकी बनाने की प्रोसेसिंग, मेडिसिन बनाने की प्रोसेसिंग में अंतर पड़ जाती है। आयुर्वेद उसको पाउडर फॉर्म में रख लेता है या लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं, रस फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। होम्योपैथ उसको सड़ा करके अल्कोहल में डाल प्रिजर्व करके रख लेते हैं, मदर टिंचर के रूप में और पोटेंसी के रूप में भी इस्तेमाल किया करते हैं। हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथ साइंस कंपाउंड साइंस है। बहुत सारे लोगों का एक और सवाल होता है, खास करके होम्योपैथ के चिकित्सक के लिए सवाल इतने भरे पड़े हैं साथियों कि जिसका सवाल पूरे भारतवर्ष के बहुत से चिकित्सक के पास नहीं है। आपको बता दें कि उनका कहना होता है कि ये तो पेटेंट है, एक में तो 30-30, 40-40 मेडिसिन डाला हुआ है, ये तो पेटेंट है। बंधु, बिल्कुल नहीं। पेटेंट हमेशा आप देखेंगे, पेटेंट के अंदर में आप देखते होंगे कि जिसको जो मन आया कंपनियां जितना परसेंटेज मन करता है डाल देता है, जबकि हमारी साइंस में ऐसा नहीं। ऑर्गन वाइज रिमेडीज है, फंक्शनल रिमेडीज है, टिश्यू रिमेडीज है, ब्लड रिमेडीज है, यानी अलग अलग रिमेडीज हैं। और मेडिसिन हम लोग नहीं बोलते, हमारी मेडिसिन नहीं कही जाती है, वो रिमेडीज कही जाती है। रिमेडीज का मतलब फिर से रिपेयर करने वाला, फिर से ठीक करने वाला। साथियों, ये साइंस बिल्कुल डिफर है, तो आपको समझ में आ गई होगी। और अदर पद्धति के चिकित्सक बंधु को भी समझ में आ गई होगी, जो दूसरे पद्धतियों से हैं, खास करके एलोपैथ के चिकित्सक बंधु हैं, उन्हें भी क्लियर समझ में आ गया होगा कि साइंस को अलग कैसे मानते हैं। उनकी प्रिंसिपल और मेडिसिन बनाने की प्रोसेस, ये दो ही साइंस को अलग कर देती है। वो एक नया साइंस हो जाता है। और साइंस कभी किसी का गुलाम नहीं होता। हमेशा साइंस जो है, कभी भी देखेंगे, हमेशा इस दुनिया में जिस चीज़ों की ज़रूरत हुई
वैसे खोजकर्ता खोज करते रहे। और लोग बोलते हैं कि खोज ही नए चिकित्सा को जन्म देता है। हम लोग बंधु, मेरा बिल्कुल ऐसा नहीं कहना है कि कोई भी साइंस गलत है। हर साइंस की अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। जैसे हर व्यक्ति, हर इंसान, सबका दो हाथ दो पैर हैं, और उसको अगर जानना होगा तो ये नहीं बोल सकते वो तो मेरे जैसा ही है, ऐसा नहीं बोल सकते। ये नाइंसाफ़ी होगी। तो साथियों, आपको बता दें कि ये नाइंसाफ़ी इस मायने में होगी कि उनकी एक अलग पहचान होती है। हर इंसान की एक अलग पहचान होती है। उसी तरह से साइंस की भी एक अलग पहचान है, और हमारी साइंस अन्य पद्धतियों से भिन्न है। और आपको बता दें कि आने वाले दिन में आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट्री भी दी जाएगी, जिसमें एक क्लियर लिखा होगा कि हमारी साइंस अलग है। बंधु, डॉक्यूमेंट्री भी हैं, अवेलेबल है। साथियों, इन बातों से ये सबसे पहली चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये साइंस, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ साइंस, बिल्कुल अलग साइंस है और साइंटिफिक है, साइंटिफिक बेस पे काम करती है, और ये लगातार कार्य कर रही है और आगे भी कार्य करेगी। 1865 ईस्वी की है साइंस, 1865, और आज तक बंधु ये कार्य कर रही है। साथियों, आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य बना दिया कि मुझे पूरे, जब से इस साइंस में हमने आया 2013 से आज तक 21 हो गए, अपने पास बहुत से केसेस जो यूट्यूब पे हैं, उतना ही नहीं, बहुत से ऐसे ऐसे केसेस आए जिनका यूट्यूब पे हम नहीं डाल पाते हैं। तो वैसे केसेस को भी हमने ठीक किया, और हमने नहीं बंधु, उस परमपिता परमेश्वर की महान कृपा है जिसने मुझे इस योग्य बना दिया, आप लोग की दुआओं की वजह से। बंधु, आपसे हम निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिन में हमारे परम आदरणीय गुरु डॉक्टर बी भट्टाचार्य के असिस्टेंट रह चुके डॉक्टर वकील खान जिस दिन मुझे आदेश दे देंगे कि यूट्यूब पे या ऑनलाइन तुम लोगों को बताओ, क्योंकि आज तक कभी गुरु का आदेश नहीं है बंधु। जो बी भट्टाचार्य के असिस्टेंट रह चुके डॉक्टर बी भट्टाचार्य, जो होम्योपैथ के चेयरमैन हैं, फाउंडर चेयरमैन हैं, उनके यहाँ तकरीबन 20 सालों तक असिस्टेंट के तौर पे काम किए डॉक्टर वकील खान, वो इलेक्ट्रो होम्योपैथ में भी महारत हासिल किए हैं। और उनकी महान कृपा, लगभग 4-4.5 साल का लगातार उनके अंदर से हम क्लास लेते रहे, और उन्हीं का ज्ञान का परिणाम है कि आज ये सारे कुछ हम ठीक कर पा रहे हैं। जिस दिन उनकी आदेश हो जाएगी बंधु, निश्चित ही हम आप लोगों को वो ज्ञान से भी अवगत कराएंगे। अभी वो वक्त नहीं है, तब तक आप लोग धैर्य बनाए रखें, क्योंकि गुरु के आदेश के बगैर
हम कुछ भी नहीं करेंगे बंधु। आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और सबसे ज़्यादा बंधु इस बात के लिए कहेंगे कि बहुत से इंसान जो हर जगह परेशान है, कहीं मेरी ज़रूरत अगर लगे, किस तरह का केस से उसके जीवन बच सकता है, तो बंधु बिल्कुल याद कीजिएगा। इसलिए हम जानते हैं बंधु, एक इंसान चाहे अगर ये बीड़ा उठा ले, हम लोग बहुत से जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती वैसे ही वीडियोज़ इधर उधर शेयर कर देते हैं बंधु। यदि आप लोग चाहें तो अच्छे चीज़ों को भी प्रमोट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथियों, मेरा तो काम सिर्फ जगाना है, बाकी आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। आप कितना शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं, कितना सब्सक्राइब करते हैं, यह आपके ईमानदारी और ईमान पे डिपेंड करेगा। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम मानवता के लिए कर रहे हैं। यदि सच में मानवता के लिए करना चाहते हैं तो ये